कराची में समंदर की बेरहम मौजें, 3 जिंदगियां निकल गईं। हॉक्स पे पर समंदर में नहाते 6 अफराद डूब गए। खातून और एक शख्स जान बहक। 4 अफराद को जिंदा निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डूबने वाले अफराद समंदर पर पिकनिक मनाने के लिए आए थे। दूसरे वाक़े में सी व्यू पर नौजवान दानिश समंदर की लहरों की नजर हो गया। रेस्क्यू एहलकारों ने समंदर से लाश निकाल ली। पुलिस के मुताबिक नौजवान सुल्तानाबाद के रिहायशी थे। बानी पीटीआई के एहतजाज की कॉल के एतराफ़ पर सियासी गर्मा गर्मी में तेजी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सियासी मुखालफीन को निशाने पर ले लिया। आप कहती हैं बिल आखिर 9 मई के मास्टरमाइंड ने मनसूबा साजी और सहूलतकारी का एतराफ़ कर लिया। ये जमात नहीं, इंतशारी टोला है। इनका मकसद सिर्फ रियासत को नुकसान पहुँचाना है। जमान पार्क दहशत गर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर्स बना रहा। पेट्रोल पंप बनाने और रियासत पर हमले की तरबियत दी जाती रही। ये एक ऐसा पुरअमन एहतजाज था जिसमें फौजी तनसीबात पर हमले हुए। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के हवाले। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। पीटीआई के दीगर कारकुनों का भी 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। 2 खवातीन कारकुनों को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पीटीआई वकला को रऊफ हसन के खिलाफ एफआईआर की कॉपी भी फराहम कर दी गई। वकील सफाई ने अदालत को बताया कि रऊफ हसन का सोशल मीडिया से कोई ताल्लुक नहीं। रऊफ हसन को अगवा किया गया। कातिलाना हमला भी हाल ही में किया गया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन की समाअत। बैरिस्टर गौहर ने दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। कहा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से पुलिस तमाम दस्तावेजात हत्ता के वाटर डिस्पेंसर भी उठाकर ले गई है। इलेक्शन कमीशन ने दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत देते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी। मेंबर केपी का कहना है पीटीआई अब एक इदारा नहीं है। जानना चाहते हैं वो कौन सी अथॉरिटी है जिसने पार्टी इलेक्शन करवाए। बानी पीटीआई ने मान लिया कि जीएचक्यू के सामने एहतजाज की कॉल दी। ये एतराफ जुर्म नहीं तो क्या है। सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं कि इदारों और शहदा पर हमले की कॉल देने का एतराफ काफी नहीं। बानी पीटीआई को अपने जुर्म पर मुआफी मांगनी चाहिए। खुर्शीद शाह बोले कि बानी पीटीआई को धावा बोलने का एतराफ पहले कर लेना चाहिए था। बानी ने मुल्क में नफरत और तशद्दुद की सियासत की बुनियाद रखी। मुल्की हालात और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात खराब करना इस जमात की सोची समझी स्कीम है। पीटीआई को मनफी सियासत तर्क करके मुस्बत सियासत का आगाज करना चाहिए। सोशल मीडिया पर फायरवॉल की तनसीब। वजारत दाखिला और वजारत आईटी का काम मुकम्मल। ज़राए वजारत आईटी के मुताबिक फायरवॉल से सोशल मीडिया पर तस्वीरें, वॉइस रिकॉर्डिंग, वीडियोस डाउनलोडिंग बंद की गई। फायरवॉल से मोबाइल सिग्नल्स और इंटरनेट सर्विस को भी स्लो किया गया। हुकूमत की जानिब से फायरवॉल मोबाइल डाटा पर लगाकर चेक की गई। ट्रायल के बाद हुकूमत फायरवॉल की खरीदारी करेगी। मुल्की बरामदात को $60 अरब सालाना पर पहुंचाने का हदफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वजारत तिजारत और मुतल्लिका इदारे को अमली इक़दामात की हिदायत। वज़ीर सदारत इजलास में कहा कि गुज़िश्ता माली साल मुल्क की बरामदात $30 अरब से ज्यादा रही। पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मेहनत करना है। मुश्किल हालात के बावजूद पाकिस्तान की बरामदात बढ़ाने में अपना किरदार अदा करने वाली कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आज़म की बरामद करंदगान की निशानदही करदा मसाइल को आइंदा 2 हफ्ते में हल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। IMF की एक और कड़ी शर्त पूरी। 42 बड़े शहरों के छोटे ताजरों से फिक्स टैक्स वसूली का आगाज। FBR ने छोटे दुकानदारों के लिए माहाना टैक्स स्कीम का SRO जारी कर दिया। SRO का इतलाक 1 जुलाई से होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक छोटे दुकानदारों से माहाना 100 रुपये से 20,000 तक टैक्स वसूल किया जाएगा। टैक्स का तयन दुकानों की फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से किया जाएगा। आर्जी खोखों को माहाना एडवांस टैक्स से इस्तिस्ना हासिल होगा। पाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान में बाहमी तारीखी और बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी के फरोग के लिए SIFC का अहम किरदार है। SIFC गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए पुरकशिश माहौल बना रही है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की तुर्कमेनिस्तान के अहम मनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुलाकात में तापी गैस पाइपलाइन मंसूबे पर पेशरफ का जायजा लिया गया। तिजारत IT के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई।
पीपल्स पार्टी ने भी मखसूस नशिस्तों का फैसला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में फारूक एच नाइक ने नजरसानी अपील दायर कर दी। मखसूस नशिस्तों का 12 जुलाई का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा, दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर असल तनाज़े पर मुकम्मल खामोश है। अदालत का 12 जुलाई का ऑर्डर आइन की तशरीह के तयशुदा असूल के मुनाफी है। 39 अरकान को तहरीक इंसाफ का करार देना काबिल नजरसानी है। तहरीक इंसाफ किसी फोरम पर पार्टी नहीं थी। मुस्लिम लीग नून पहले ही मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर कर चुकी है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। गुजरात कारियां गुजरावाला में मानसून बादल खुलकर बरसे। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। कई इलाके नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। हाफिजाबाद शहर की तमाम सड़कें और गलियां पानी में डूब गईं। गलियात में तेज बारिश। सयाहों की बड़ी तादाद तफरीही मकामात पर पहुंच गई। महकमा मौसमियात की पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में मजीद बारिशों की पेशगोई। मानसहरा, कोहिस्तान, सवात और कश्मीर के नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा बढ़ गया। मानसून के नए स्पेल की एंट्री। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। गर्मी की शिद्दत में कमी। मौसम खुशगवार। नशेबी इलाकों में पानी जमा। कई सड़कें ज़ेर-ए-आब आने की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। फीडर स्ट्रिप होने से कई इलाकों में बिजली बंद। लाहौर में सबसे ज्यादा गुलशन रावी में 47 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। करतबा चौक में 26, लक्ष्मी चौक में 25 और इकबाल टाउन में 32 मिलीमीटर। पानी वाला तालाब में 27, चौक नाखुदा में 19 मिलीमीटर बारिश हुई। कराची में आज भी बादल बरसेंगे। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का इम्कान। शहर में हब्स का सिलसिला बरकरार। शहर में पारा 39 डिग्री तक जाने का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कि कराची में समंदरी हवाएं बहाल। गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। आइंदा चंद रोज मतला बरालूद रहेगा। कराची में मानसून का नया स्पेल 30 जुलाई से दाखिल होगा। अगस्त में अच्छी बारिश मतवक्किल। लाहौर में 25 जुलाई तक बारिशों का स्पेल जारी रहने का इम्कान। जनूबी पंजाब के बेशतर अजला में आंधी और तेज बारिश मुतवक्के। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज की इंतजामिया और वासा हुकाम को फील्ड में पहुंचने का हुक्म। लाहौर समेत तमाम शहरों में नकासी आप के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। कहती हैं बारिश के बाद सड़कों, बाजारों और गलियों में पानी नजर नहीं आना चाहिए। शहरियों की जानो माल की हिफाजत को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एपेक्स कमेटी का इजलास जुमेरात को बुलाने का फैसला। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि इजलास में दहशतगर्दी से मुतल्लिक तमाम अमूर पर बात होगी। सूबे में अमन अमान की बहाली के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी। बन्नू अमन कमेटी का इजलास वज़ीर आला हाउस में हुआ। बन्नू की सूरत हाल और दहशतगर्दी पर बातचीत हुई। बन्नू में अलामती धरना जारी रहेगा। अमन कमेटी मेंबरान की दावत पर वज़ीर आला जुमा के रोज बन्नू का दौरा करेंगे। सियासत और दहशतगर्दी में बहुत बड़ा फ़र्क है। सियासी जमात पर पाबंदी का मामला वफाकी हुकूमत काबीना में लाएगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं पीपल्स पार्टी किसी सूबे में गवर्नर राज को सपोर्ट नहीं करेगी। सवाल उठाया GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी तो लोग अंदर कैसे पहुंचे? पुरअमन एहतजाज था तो कराची में एम्बुलेंस कैसे जली? हुकूमत गिराने का इरादा नहीं, हमारे मुतालबात मंजूर करो। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं कि अगर आप पुरअमन सियासी मुज़ाहमत का रास्ता रोकेंगे तो अनारकी फैलेगी। बिजली के बिलों में कमी करके स्लैब सिस्टम खत्म किया जाए। इंतहाई गलत तरीके से IPP से मुआहदे किए गए। IPPs का धंधा अब नहीं चलेगा। ताजिर और सनतकार इस बात को समझ रहे हैं। बजट में जागीरदारों पर टैक्स क्यों नहीं लगता? थाना शादमान जलाओ घिराव केस की समाअत। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब, असद उमर समेत दीगर की अबूरी जमानतों पर समाअत। उमर अयूब और असद उमर की 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। मुसरत चीमा, जमशेद चीमा, गुलाम मोहिउद्दीन और दीगर मुल्ज़िमान की अबूरी जमानतों में 2 अगस्त तक तौसी। अदालत ने प्रोसिक्यूशन से आइंदा समाअत पर रिकॉर्ड तलब कर दिया।
पीटीआई की लाहौर में जलसे की इजाजत के लिए दायर दरखास्त पर समाअत डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया गया। अदालत ने दरखास्त पर समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 14 अगस्त को लाहौर मीनार पाकिस्तान में जलसा करना चाहते हैं। जलसा और रैली निकालना हर शहरी का आईनी हक है। अदालत मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाज़त दी।